हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों, अभी लाइव मार्केट चल रहा है। आज का डेट है 13 जुलाई 2023। आज हमारा कम्प्लीटली ट्रेड ख़त्म हो चुका है। आज वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी में तो हम ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते। उस दिन ऑप्शन का काम बंद करते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग, क्योंकि देखिए, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग सेलिंग में पैसा कमाते हैं, बाइंग कभी कभार। ठीक है, आज स्टॉक्स में ट्रेड किए हैं। बहुत सारे लोगों के पास स्टॉक मार्केट में पहली वन चीज़ जो मिसिंग है वो है पेशेंस, माइंडसेट, ये सब साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं कुल मिला के। तो आज हमारा ट्रेड, मेरा ये जो आप वॉच लिस्ट, इंट्राडे वाला जो वॉच लिस्ट देख रहे हैं, बस इसमें जितने ही स्टॉक्स जो भी टिप को ऐड किया गया है बस उसी में ही ट्रेड होता है। ठीक है, मैं मेरा खुद का रूल्स बनाया हूँ कि वीकली काम नहीं करना है, वीकली एक्सपायरी में काम नहीं करना है। ठीक है, और मंथली भी ऑप्शन काम करते हैं तो गिने चुन के 5-6 दिन 7 दिन ऐसा हो जाता है। सारे दिन काम नहीं करते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली 100% श्योर सेट लगेगा तभी जाके ट्रेड करते हैं। ठीक है, और जो नया बिगनर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि ऑप्शन, सारे लोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सारे लोग बोल देंगे सर हमें ऑप्शन में काम करना है, वो फिर बैंक निफ्टी ऑप्शन। दोस्तों, मैं खुद बैंक निफ्टी में काम नहीं करता हूँ, आपको क्या सजेस्ट करूँगा, डायरेक्ट मना कर देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, कुछ नहीं पता दोस्तों। मैं ऑप्शन में काम करता हूं तो निफ्टी में करता हूं, क्योंकि निफ्टी का मूवमेंट वेरी स्लो होता है, मुझे टाइमिंग मिलता है एनालिसिस करने के लिए, इसलिए मुझे निफ्टी अच्छा लगता है। निफ्टी का एसएल हिट बहुत रेयर होता है। बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा बड़ा कैंडल एक स्पाइक में आपका एसएल भी हिट हो जाएगा। आपका अलग अलग पर्सन टू पर्सन अलग अलग सबका डिसीजन है उसमें क्या करना है, मगर मुझे जितना पता है, आप बिगनर से 1-2 साल से काम कर रहे हैं या 5-6 साल से काम कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बन रहा है, काफ़ी सारे लॉसेस हो चुका है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। मेरे बात को फॉलो कीजिए, मैं जो बोलता हूँ उसी को फॉलो कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए या मैसेज कीजिए, मैं आपको रूल्स, टर्म्स, कंडीशन सारे सब कुछ बता दूंगा, बस उसी को फॉलो करो। मिनिमम 1.5-2 साल। अगर आप चाहते हैं पर डे आपका 15-20 हज़ार पर डे 15-20 हज़ार कमाना चाहते हो तो 1.5-2 साल तो प्रैक्टिस, मेहनत करना ही पड़ेगा ना। अभी आप जिस प्रोफेशन में है, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रोफेशन में क्या आप जैसे ही पैदा हुए इमीडिएट इस प्रोफेशन में ऐड हो गए? जैसे ही आपका जन्म हुआ उसी टाइम पे ये प्रोफेशन में आ गए? नहीं ना, आपको पढ़ाई करना पड़ा, एग्ज़ाम देना पड़ा, उसके बाद क्वालिफाई हुए तो आपको जॉब मिला, या काफ़ी सारे एक्सपीरियंस, नॉलेज आया तो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा है। तो ये स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस कर रहे हैं, 90% लोग लॉस कर रहे हैं। 10% से 5% लोग कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहे हैं, और बाकी जो 5% लोग हैं कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसा चल रहा है उनका। ये जो सेटअप है, ये नीचे एक ओसिलेटर है, ऊपर एक सुपर ट्रेंड वाला, स्कैल्पिंग वाला सुपर ट्रेंड है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम। आपके पास पेशेंस नहीं है तो अच्छा बात है, आपके पास पेशेंस नहीं है, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉप लॉस लगाओ, 1:1 या 1:2 में प्रॉफिट बुकिंग करो, बात खत्म। मेरी बात को सुन के आपको थोड़ा अलग टाइप का लग रहा होगा कि पेशेंस नहीं है तो क्या है। अरे सर, पेशेंस नहीं है तो स्कैल्पिंग ट्रेड करो, बात खत्म। आप पहले इक्विटी कैश में काम करो, मतलब ये स्टॉक्स में काम करो, जो अच्छा वोलेटाइल है उसमें ही काम करो। ठीक है, मेरी बात को समझो। नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को 2-4 बार देख लो।
आपको पहले शुरुआत स्टेज में ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने का जरूरी नहीं है। 5,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ आपके लिए इनफ है। आप 10,000 रुपीज़ में ट्रेड करो। पहले आप ब्रोकरेज का खर्चा लग रहा है ना, ब्रोकरेज का के लिए टेंशन मत लो। मेरे साथ बात करो, मैं एक ऐसा अकाउंट आपका डीमैट अकाउंट बना दूंगा जो कि उसमें ब्रोकरेज नहीं लगेगा। लाइफ टाइम इक्विटी, कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सारे सेगमेंट में आपका ब्रोकरेज 0। तो क्या टेंशन है? सिंगल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी में आप खुद को, ये स्टॉक मार्केट के लिए आप परफेक्ट हो या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए सिंगल क्वांटिटी इनफ है। 5,000 रुपया आपके अकाउंट में अंदर है तो 5,000 रुपीज में आपका काफ़ी सारे ट्रेड हो जाएगा। 15-20 ट्रेड, सिंगल क्वांटिटी का 15-20 ट्रेड हो जाएगा। अगर आप बड़ा बड़ा स्टॉक्स करेंगे तो और थोड़ा, जैसे कि मारुति हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, तो इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा। 10,000 रखेंगे तो चलेगा। पैसा खर्च मत कीजिए। आप ये जो ऑटो वाइसल सिग्नल सेटअप के पीछे जो भाग रहे हैं, 15-20 हज़ार खर्चा कर रहे हैं, मत कीजिए। कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन प्रॉफिट आ जाएगा, आपको खुशी आ जाएगा। बड़ा क्वांटिटी करेंगे, फंस जाएंगे पूरा। ऐसा हो रहा है क्योंकि सारे लोग यही एक ही बात मैसेज कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मेरे बात को क्यों नहीं समझते हैं? क्यों पैसा बेकार में पैसा खर्चा कर रहे हैं? जो चीज़ 5,000 रुपीज में आपको मिल रहा है तो उसके लिए 25,000 रुपया खर्चा करने का क्या जरूरी है? इसे कोई, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं कि ये करो, आपका मर्जी। अभी आपके आंखों के सामने देख रहे हैं मार्केट कैसे नीचे आ रहा है हमारा सेटअप के हिसाब से। आप बोलेंगे सर ये यहाँ पे सिग्नल आ गया, यहाँ पे सिग्नल आ गया, यहाँ पे आएगा तो क्या हुआ? हम तो नहीं करेंगे ना। यहाँ पे सिग्नल आएगा तो हमें क्या करना है? यहाँ पे देखिए सिग्नल आया, मगर नीचे तो मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिग्नल आ गया, नीचे तो मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिग्नल आ गया, नीचे मैच हो रहा है। तो डिसिप्लिन के साथ हमें काम करना है, ठीक है। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, ये सेटअप, इसमें आप दोनों सेटअप को कंबाइन करके एक स्ट्रेटेजी बनाया गया है। बस उसी में ही 2 रूल्स बताया जाएगा। बाइंग एंट्री के लिए 2 रूल्स बताया जाएगा, चाहे बाइंग हो या सेलिंग हो। बस उसी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा आपको। पहले श्योर शॉट वाली ऑप्शन को चुन लो, थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा परसेंटेज वाइज आपका प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद दोनों को काम करो, ठीक है। तो इसमें जो स्टॉप लॉस होगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस। नॉर्मल कैंडल की जगह मैं हैकिनेंसी कैंडल किया हूं। क्यों? क्योंकि नॉइज हटा देगा। नॉर्मल कैंडल करेंगे तो बहुत सारे सिग्नल्स आएगा, देख पा रहे हैं। तो हैकिनेंसी कर लो, 1 मिनट का टाइम है, कितना रुपए का डिफरेंस आएगा? स्टॉप लॉस तो 2-3 रुपए का होगा। यहाँ पे 1:1 या 1:2 पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो। बस टारगेट आया तो निकलो, स्टॉप लॉस आया तो निकलो, बात खत्म। या स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। यही तो 2-4 चीज फॉलो करना है। आज मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे जब भी पहले मार्केट टाइम स्टार्ट होता है, इस स्ट्रेटेजी में थोड़ा आधा घंटे छोड़ दो, आधे घंटे ट्रेड ही मत करो, आधे घंटे ट्रेड ही मत करो। अगर कहीं पे सिग्नल आ रहा है, बड़ा कैंडल है, तो अवॉइड करो। 2-3 रुपए से 3 रुपए से ज़्यादा यहाँ पे 3-4 मैक्सिमम 4 तक, 4 रुपए तक ज़्यादा नहीं देना है यहाँ पे। तो ये बड़ा कैंडल बन रहा है, देखिए यहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा, मतलब सारे सब कुछ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, मैं पूरा लो पे बाय होगा, लो पे सेल होगा, हाई पे बाय होगा, ठीक है। तो 11 रुपये से लेके आपका स्टॉप लॉस जो है 22 रुपया। नहीं करो, बस यहाँ पे देखो,
सिग्नल आ गया, नीचे भी मैच हो गया। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे हाई पे 1811.15 पे आपका एंट्री बना, तो स्टॉप लॉस आपका होगा पिछले कैंडल का लो, पिछले कैंडल का आपका लो हो जाएगा, लगभग 1807 हो जाएगा, 4 रुपये के आसपास है, 4 रुपया यहाँ पे स्टॉप लॉस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब और भी एक चीज़ देखना पड़ेगा कि 1800 रुपये का स्टॉक्स है, तो यहाँ पे आप 0.20% का स्टॉप लॉस लगाइए, उससे ज़्यादा नहीं। एक बार कैलकुलेट कर दीजिए स्टॉप लॉस कितना होगा, देखिए 4 रुपया होता है। तो राउंड फिक्स इस स्टॉक्स में काम करना, जब तक ये 2000 रुपया तक 2000 के अंदर रहेगा तब तक 4 रुपया दे दो। मतलब 1500 से लेके 2000 के अंदर जो स्टॉक्स है उसमें 4 रुपया देना है। ये पहले से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1000 से लेके 1500 तक 3 रुपया देना है, या 500 से लेके 1000 रुपया तक 2 रुपया दो, या 100 से लेके 500 तक उसमें 1 रुपया दो, बात खत्म। अगर 200 में और भी थोड़ा कम हो जाएगा, 30-40 पैसा होगा, उससे ज़्यादा नहीं। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 0.20। बस यहाँ पे एंट्री बन गया, यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे ट्रेड आपको मिलेगा। यहाँ पे एंट्री बन गया, स्टॉप लॉस, बस देखो टारगेट कितना, यहाँ पे कितना अच्छा टारगेट आया। ये कोई डिफिकल्ट वाला सेटअप मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। 4 रुपया जाएगा तो 4 रुपया, 1:2 पे प्रॉफिट बुकिंग करो। यहाँ पे तो उससे भी ज्यादा मिल रहा है, मगर मैं ऊपर तक नहीं लिया। ये तो भागा 18 रुपया तक भागा, मगर मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कोई 8-10 रुपए के अंदर निकल जाओ, बात खत्म। आप सिंगल क्वांटिटी में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 9 रुपया मिला। 9 रुपया को मत देखो, 50 पैसा देखो, 0.5% आपको यहाँ पे मिला। अगर आप 10-12 ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें कैलकुलेट कर लीजिए आपके कैपिटल के ऊपर कितना, मतलब जितना आपका इन्वेस्ट हुआ है उसमें कितना परसेंट मिल गया। आप कैलकुलेट करेंगे तो पर डे आपको 2-3% मिल जाएगा। जैसे ही यहां पे देखो, यहां पे आपको कितना मिल रहा है, प्रॉफिट आपका 0.5% मिल गया। 0.5% क्या खराब है? एक दिन में एक स्टॉक्स पे। और भी इसमें और भी आप पहले डिसाइड कर लो, 2-3 स्टॉक्स को ले लो, डिसाइड करो, उसको वॉच करो, पूरा माइंड में रख लो ये क्या करता है, कहां से रिवर्स देता है, कहां तक आएगा, कहां ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा, पूरा आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, तभी जाके आपको इजी लगेगा। हजारों स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैक्सिमम 3-4-5 स्टॉक्स को फिक्स कर लो, बस उसमें ही आप काम करो। तो यहां पे प्रॉफिट आ गया। बस यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपका यहां पे सेल का सिग्नल है, नीचे मैच हो गया। ये तो मैच नहीं हो रहा है बाय, ये तो यहाँ पे सिग्नल तो आया नहीं, यहाँ पे मैच हुआ है, यहाँ पे आपका ट्रेड बन गया। मैं सारे दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि बस आपको एक, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा प्रीवियस कैंडल, बस फिक्स कर लो, 4 रुपया कर लो। बस दोस्तों यहाँ पे कुछ देखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसएल हिट हो गया, बात खत्म। एसएल हिट हो गया तो बात खत्म, जाने दो। कितना रुपया आया, 9 रुपया, गया 4 रुपया, 5 रुपया बचा है अभी भी। बस यहाँ पे देखो ना, सेल तो सिग्नल आ गया, मगर यहाँ पे नीचे मैच हो गया, यहाँ पे मैच हुआ ना। आप खुद श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का देख लो, बस यहाँ पे आपका मैच हो गया। तो यहाँ पे आपका, मैं ऐसा नहीं कि कैंडल का क्लोजिंग पे कर रहा हूँ, कैंडल का सबसे लो पे एंट्री कर रहा हूँ सेल के लिए।
बाय के लिए पूरा हाई। बस यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना हो गया आपका, 2-4 स्टॉक्स में आप ट्रेड करेंगे तो कभी 4 रुपया हो जाएगा, कभी 4-5 रुपये, ऐसे फिक्स करो, ठीक है। ये 4 रुपया करेंगे तभी भी यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ है। आप फिक्स 4 रुपया करेंगे तो उसका हाई तो नहीं गया। समझ लो, आप 4 रुपया करना चाहते हैं तो ठीक है, 4 रुपया कर लो, तो हाई नहीं हुआ। अभी ये चल रहा है कितना, 10 रुपया का प्रॉफिट में चल रहा है। आपको 8 रुपया में निकल जाना है तो निकल जाओ। 8 रुपया मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे मिल गया कितना, 5 रुपया। 9 8 17 रुपया, 17 रुपया, यहाँ पे 4 रुपया कट गया तो 13 रुपया। सोच लो, 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, फिलहाल स्टार्टिंग पेज पे तो नहीं होगा, 2 साल के बाद 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो इसमें कैलकुलेट कर लो 13 रुपया। मैं क्या बोला था आपको, 10-20 हजार या 15 हजार कमाना चाहते हो तो 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद क्या आप थोड़ी सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे? पढ़ाई तो 10-15 साल होगा, उससे तो ज़्यादा नहीं होता। आप जब पढ़ाई किए हैं छोटे से लेके लास्ट तक, तो 10-15 साल मैक्सिमम, जो एक एवरेज कैलकुलेट में बता रहा हूँ। 15 साल तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, 15-20 साल, उससे तो ज़्यादा नहीं ना। तो 2 साल तो पढ़ाई करो, 2 साल प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप 2 साल के बाद जब काम करेंगे, आपका जो क्वांटिटी इंक्रीज होगा, 1 साल आपको खुद को जज करो। देखो 3 महीने में क्या रिजल्ट आ रहा है, 3 महीने के बाद 6 महीने में क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके 9 महीना में कितना रिजल्ट आ रहा है, 1 साल में कितना रिजल्ट आ रहा है। अगर ग्रेजुअली आपको इंक्रीज हो रहा है, आपका प्रॉफिट बन रहा है, भले ही 2-4 रुपया हो, मगर परसेंटेज वाइज आप ग्रो कर रहे हैं, तो इमीडिएट आप 1 साल के बाद क्वांटिटी 1 से सीधा 50 क्वांटिटी करो या 20 क्वांटिटी कर लो। 3 महीने के बाद 20 को 50 कर लो, उसके 3 महीने के बाद 50 को 100 कर लो। हर 3 साल में, हर क्वार्टर टू क्वार्टर आपका क्वांटिटी इंक्रीज होगा। उस हिसाब से धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दिन में प्रॉफिट आ गया, चौथा दिन आप खरीदेंगे 10,000 क्वांटिटी, तो फंसेंगे, 100% फंसेंगे। पैसा बस बहुत मुश्किल से आता है, उसको ऐसे ही जाने मत दो। जब आप लॉस को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। ये सही बात है, ये आप मान लो, आपके माइंड में अंडरलाइन कर लो, रेड पेन पे माइंड में पूरा लिख लो, यही ही होगा, चाहे आप फॉलो करो चाहे ना करो। मेरी बात को समझो, ऑप्शन के पीछे मत भागो, ऑप्शन कहीं नहीं जा रहा है, ऑप्शन में करेंगे काम, मगर फिलहाल आप खुद को तो तैयार कर लो। ये अल्गो के चक्कर में मत भागो, ऑटो बाय सेल, सिग्नल, सॉफ्टवेयर, डाटा फीड, इसके चक्कर में मत भागो। हर महीना 500-1000 रुपया डाटा फीड में चक्कर में, सब्सक्रिप्शन कहीं पे लिया होगा तो वहां पे आपको 5-6 हजार रुपया, सॉफ्टवेयर के पीछे 25-30 हजार रुपया, कहीं से टिप्स वगैरह या टेलीग्राम वगैरह चैनल ज्वाइन किए होंगे तो पेड वाला, तो वहां पे 3-4 हजार रुपया, कहीं से कोई सॉफ्टवेयर देख लिया, ये सॉफ्टवेयर 25,000 वाला फेल हो गया तो दूसरे कोई 25,000 वाला सॉफ्टवेयर ले लिए, कोई से टिप्स ले रहे हैं। तो इसी तरह आपका मार्केट में जितना लॉस नहीं हो रहा है, ये सब्सक्रिप्शन के चक्कर में उससे ज्यादा लॉस हो रहा है। मगर ये जो स्ट्रेटेजी है, जस्ट 5,000 रुपीज 1 यूजर के लिए, आपको लाइफ टाइम इसको यूज कर सकते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट मिलेगा, 1:2। क्योंकि चार्ट को जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, पैसा उसमें नहीं बनेगा। अट्रैक्टिव लुक्स देने वाला सेटअप पैसा नहीं देता है, वो बेचने के लिए अट्रैक्टिव लुक करते हैं, राउंड राउंड वाला, गोल गोल
बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखता है बेचने के लिए, अंदर का माल खोखला है। आप खुद को पूछो, जब भी ये वीडियो आपके पास, मैं अभी तो बना रहा हूं, जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तभी मेरे ये वीडियो को 2-3 बार देख लो। उसके बाद ठंडे दिमाग से सोचो, क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। मैं कभी किसी को मिसगाइड नहीं करता। मेरे प्रॉफिट के लिए दूसरे का लॉस कभी नहीं, आज तक तो कभी नहीं हुआ है, आगे भी कभी नहीं होगा। मार्केट प्रॉफिट दे रहा है, आप क्या प्रॉफिट, मुझे कितना पैसा देंगे। बस मैं जो टाइम स्पेंड कर रहा हूं, जो आपके लिए सेटअप बना रहा हूं, बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी कि इतने सारे खर्चा करने का जरूरी नहीं। एक ऐसा सेटअप आए, लाइफ टाइम वर्क करे। आप सोचेंगे तो एक ऐसा सेटअप बनाओ जिसमें कि लॉस ही नहीं होगा, एवरी ट्रेड प्रॉफिट। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, भले ही आप मत लो इसको, मगर प्रॉफिट नहीं होगा। मगर इसमें यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे बाय हुआ, प्रॉफिट आया, सेल हुआ, लॉस हुआ, उसके बाद यहां पे क्या हुआ, सेल हुआ, प्रॉफिट आया। अभी यहां पे क्या चल रहा है, बाय चल रहा है। तो यहां पे आप बेशक बाय करेंगे। ये वीडियो तो पूरा कंप्लीट तो बनाएंगे तो प्रॉफिट तक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मगर मैं यहां पे मार्किंग कर लेता हूं। आप बैक हिस्ट्री में जाके देख लीजिए, प्रीवियस कैंडल का लो या फिक्स हमारा 4 रुपया का स्टॉप लॉस, बस बात खत्म। जाएगा तो 4 रुपया, आएगा तो कितना आएगा, मैं सेट कर देता हूं। आएगा तो 8 रुपया आएगा, ठीक है। फिलहाल अभी छोटा सा प्रॉफिट में चल रहा है, देखते हैं। हमारे पास 13 रुपये का प्रॉफिट अभी भी है। दोस्तों मार्केट में यहां पे लोग क्या करते हैं, 10 पैसा 20 पैसा के लिए ट्रेड करते हैं। मगर आप सोच रहे हैं कि मैं 10-20 पैसा लेके 1000 लाखों क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, तो नहीं होगा। समझ लो स्टॉप लॉस लग गया, 1 रुपया गया तो 1 लाख रुपया गया। अगर 1 लाख क्वांटिटी है तो 1 लाख रुपया गया आपका। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि यहां पे ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मगर हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारा जो सेटअप बोल रहा है, उसी हिसाब से एक रोबोट की तरह हम काम करेंगे। हमारा सेटअप बोल रहा है कि यहाँ पे ये कंडीशंस मैच हो गया, ये कंडीशंस मैच हो गया, इमीडिएट यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। हमारा यहाँ पे एंट्री कर लिए, अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया तो हम निकल जाएंगे। ये मेरे चैनल में जितने भी सारे वीडियो में बना रहा हूँ, ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज आपके लिए बना रहा हूँ। ये मेरा खुद का स्टडी है, मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इसको देख के आप कोई ट्रेड करते हैं या सेटअप को लेके कोई ट्रेड करते हैं, उसमें कोई भी कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है या कुछ भी लॉस हो रहा है तो उसका कोई जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके काम कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सिंगल क्वांटिटी में काम करो। अगर सिंगल क्वांटिटी में काम कर रहे हैं तो एसएल हिट ही हो जाता है। समझ लो एसएल हिट हो गया तो कितना जाएगा, 4 रुपया जाएगा। सिंगल क्वांटिटी में कितना जाएगा, 1 साल तक ट्रेड करना है। सोच लो 10 ट्रेड आज का बन गया, 4-4 रुपया, कहीं किसमें 4 रुपया जाएगा, किसमें 3 रुपया, किसमें 2 रुपये से, फिर भी 4 रुपया पकड़ के चलेंगे तो आपका ब्रोकरेज तो नहीं लगेगा। और 4 रुपया आपका मैक्स टू मैक्स 40-50 रुपया जाएगा। उसके साथ जो टैक्सेस वगैरह जो भी है 60 रुपया गया, एक दिन में 60 रुपया गया तो एक महीने में 20-22 दिन काम होता है, 1200 रुपया जाएगा। एवरी डे तो आपका लॉस नहीं होगा ना, एवरी ट्रेड तो आपका लॉस नहीं होगा ना, फिर भी पकड़ लो पर मंथ 1200 रुपया जाएगा। एक साल में आपका कितना, 14,000 के आसपास या 15,000 चला जाएगा। एवरी डे एवरी ट्रेड लॉस होता है तो 15,000 जाएगा आपका, ये माइंड में सेट कर लो। अगर 15,000 रुपया रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप
ट्रेड की जगह 5 ट्रेड करो, पहले प्रैक्टिस करो। आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करना है तो छोटे छोटे स्टॉक्स में 50-60 रुपया वाला स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, नहीं, उसमें वो उतना मूवमेंट नहीं करता है। वो देखना पड़ेगा जो 50-60 रुपया वाला स्टॉक्स है वो कितना पर डे 2-3% मूव करता है या नहीं करता है, वो देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा। जैसे कि मेरे ये वॉच लिस्ट में आप देख रहे हैं, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस छोटा स्टॉक्स है, अच्छा मूव करता है। जील है, ये भी थोड़ा अच्छा मूव करता है। मल्टीपल ट्रेड करेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आप माइंड को सेट कीजिए एक रोबोट की तरह, इमोशंस मत ऐड कीजिए। ट्रेडिंग होने के बाद मान लीजिए कि जाएगा तो स्टॉप लॉस जाएगा, आएगा तो प्रॉफिट आएगा, बस खत्म, बीच का कुछ नहीं। निकलना है तो 3 बजे निकलना है, 3 बजे का निकलो, वेट मत करो, वरना इसके बीच में कहीं नहीं निकलना है। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ गया, कहीं से कहाँ पे ट्रैवल करना है, कहीं पे ऐसा जाने वाला है, कुछ अलग कुछ काम आ गया, तो उस वक्त को ट्रेड बंद करो, चलो। कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हो, सोच लो बड़ा क्वांटिटी ट्रेड चल रहा है तो नेटवर्क फेल हो गया, क्या करेंगे? लॉस भी बुक नहीं कर पाएंगे। स्टॉप लॉस लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो गया। बहुत सारे लोगों का यही है कि सर प्रॉफिट आ रहा था, ट्रैवल कर रहे हैं, नेटवर्क फेल, हमारा पूरा लॉस हो गया। ऐसा मत करो, जो सारे लोग करते हैं वही सारा अवॉइड करो, वो नहीं करना है, क्योंकि दुनिया वही कर रहा है। अगर थोड़ा सा देखिए प्राइस यहाँ पे मूव होके ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो मत निकलो। निकलेंगे स्टॉप लॉस पे, निकलेंगे टारगेट पे, निकलेंगे टाइम पे, यानी 3 बजे निकलेंगे, या कुछ ऐसा वो काम आ गया तो वहां पे निकल जाओ, बात खत्म। इतना ही कंडीशन है और कुछ नहीं है। नीचे देखो मैच हो रहा है, ऊपर देखो मैच हो रहा है, एंट्री करो, बात खत्म। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपका कोई मतलब नहीं। आप सोचेंगे कि ये अभी बुलिश वाला है तो हम ट्राई करेंगे ओनली बाय साइड का ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं। बाय कर लो, सेल कर लो, बात खत्म। अगर आपका सोच लो 10 ट्रेड कर रहे हैं, 10 ट्रेड में आपका अच्छा खासा परसेंटेज वाइज प्रॉफिट आ गया तो बंद कर दो, या 2-3 ट्रेड किए हो बहुत हैंडसम प्रॉफिट आ गया तो बंद कर दो। आप डिसाइड कर लो पर डे मुझे कितना लॉस करना है, 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, कितना लॉस करना है पहले डिसाइड कर लो। अगर 50 रुपया लॉस करना है तो टारगेट 100 रुपया होना चाहिए। अगर आपका पर डे का टारगेट 100 रुपया हो गया तो ट्रेडिंग बंद कर लो, आज का टारगेट अचीव्ड। 50 रुपया के लॉस के अगेंस्ट में 100 रुपया मिल रहा है, यानी 5000 रुपया का लॉस के अगेंस्ट में आपका 10,000 मिल रहा है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा तभी आपका मार्केट में प्रॉफिट कमाने लगेंगे। ये मार्केट को समझने के लिए पहले जो चीज चाहिए वो टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे यही सारे साइकोलॉजी का बात मैं आपको बोल रहा हूँ। ये सब कोर्सेस क्लासेस में पैसा दे के भी नहीं बताते हैं। मेरी बात को थोड़ा सोचो समझो। इसी तरह रोज रोज स्ट्रेटेजी मत बदलो, एक स्ट्रेटेजी को मिनिमम 1 साल तो ट्राई करो। बिगनर के लिए 1 साल, जो कंटिन्यू थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे उनके लिए 3 महीना, 3 मंथ। जब तक स्ट्रेटेजी प्रॉफिट दे रहे हैं बस चलो। सोच लो कंटिन्यूस 3 महीना या कंटिन्यूस 1 मंथ आपका लॉस हुआ, मंथ एंड में लॉस आ गया, तो इमीडिएट नेक्स्ट मंथ जो ट्रेड करेंगे क्वांटिटी डाउन। 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो 50 कर लो। जब 50 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो उसमें प्रॉफिट आ गया तो नेक्स्ट मंथ में क्वांटिटी इंक्रीज कर लो, 100 कर लो फिर से। जैसे जैसे लॉस बढ़ेगा उसी तरह क्वांटिटी धीरे धीरे डाउन होगा, जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा उसी तरह क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। यही सारे चीज, छोटे छोटे चीज आपको करना पड़ेगा। देखिए प्राइस कितने बाय के, मतलब यहाँ पे बाय के प्राइस में आ गया, ऊपर गया, आया गया, निकलना नहीं है, डरो मत।
सोच लो, यहाँ पे मेरा अगर सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो टैक्सेस के साथ 5 रुपये जाएगा, जाने दो, आएगा तो 10 रुपये आएगा, 10 नहीं 8 रुपये आएगा, 7-8 रुपया कुछ आएगा। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पे सिंगल 1 मिनट में काम कर रहे हैं तो आपका जो ट्रेड का टाइमिंग होगा, अगर ट्रेल कर रहे हो एसएल को, अगर प्राइस सोच लो प्राइस यहाँ पे चला गया, यहाँ तक चला गया, तो एसएल को यहाँ तक ले सकते हो। उस हिसाब से ऊपर 4 रुपया भागा, एंट्री प्राइस में आ जाओ, टारगेट तक आ गया, यहाँ पे यहाँ तक आ जाओ, ऊपर और 4 रुपया चला गया, आप यहाँ तक आ लो। इसी तरह आप इंक्रीज धीरे धीरे एसएल को करो। वरना आप फिक्स्ड में निकलना चाहते हैं तो अगर कोई बहुत टाइम से प्राइस इस जगह पे चल रहा है पूरा 10-15 मिनट चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकलो, बात खत्म। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नीचे मतलब आपका ये मतलब बहुत सारे ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल लो। दोस्तों, मैं ऐसा ब्रोकर का आपको लिंक दूंगा, उसमें अकाउंट ओपन करने के बाद आपका टोटली आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा। जो भी ट्रेड करेंगे मुझे भी कुछ कमीशंस नहीं मिलेगा। बाकी सारे अदर जो बोलते हैं ना अकाउंट खोल लो उनको मिलेगा कमीशंस, मुझे कमीशंस 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ब्रोकर ही नहीं लगेगा तो मुझे कहाँ से कमीशंस मिलेगा। मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप समझने की थोड़ी सी समझो। भले ही आपका लॉस हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, बर्बाद हो जाए, मगर ब्रोकरेज का कमीशन उनको मिलेगा। मेरे जितने भी ब्रोकर से ओपन किए थे, काफी सारे लोग ये नॉन ब्रोकरेज वाला अकाउंट ओपन कर चुके हैं। जब अकाउंट ओपन करेंगे मेरे साथ बात करो, कॉल करो, मैं डिटेल्स बताऊंगा। ऑनलाइन आपका मैं खुद आपका अकाउंट ओपन करवा दूंगा। लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री, एएमसी फ्री, बात खत्म। कोई भी सेगमेंट में काम करो, कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगेगा। अभी देखो टारगेट 1 के पास जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग काफी टाइम से ऊपर नीचे हो रहा है, लॉस हो जाएगा, निकल जाओ। नहीं निकलेंगे तो ये तक, यहाँ तक नहीं आते, यहाँ तक। अभी फिलहाल ये कितना प्रॉफिट हो रहा है, एसएल कितना जाएगा, टारगेट अभी यहाँ पे कितना, लगभग वही 2.5 रुपया गया था, लगभग 2.5 रुपया गया था, ठीक है। देखो 2.5, 2 रुपया 50 पैसा 60 पैसा, और भी ऊपर जा रहा है, गया। तो सिंपल सा सेटअप यूज करो ना, क्यों बेकार में पैसा खर्चा कर रहे हो डाटा फिट के चक्कर में, कोडिंग के चक्कर में। मेरी बात को थोड़ा समझो। आपकी आंखों के सामने टारगेट 1 हिट होने वाला है। टारगेट 1 4 रुपया है ना, 3 रुपया 50 पैसा गया। ठीक है, सोच लो, यहाँ पे आपका 1000 क्वांटिटी होगा तो आपका 4000 रुपया, मगर हमें टारगेट पे निकलना है, ठीक है। तो दोस्तों, यही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। मेरे पास बहुत सारे स्ट्रेटेजी, मेरे चैनल के अंदर मैं बहुत सारे स्ट्रेटेजी आपको फ्री में प्रोवाइड किया हूँ। वो कोई सॉफ्टवेयर वाला है, कोई डाटाबेस, डाटा फीड उसमें लगेगा। टारगेट 1 अचीव यहाँ पे हो गया, देखो। तो बहुत सारे स्ट्रेटेजी फ्री में दिया हूँ। जिसका चार्जेस कर लेते हैं उसका थोड़ा बहुत कोडिंग करते हैं, तो उसके लिए जो टाइमिंग देना पड़ता है, जो टाइम लगता है, बस उसी टाइम का हम पैसा लेते हैं। हमारा टीम है, हम यहाँ पे बैठते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजी के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कोई स्ट्रेटेजी समझ लो कल वर्क नहीं करेगा तो क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी तो रेडी रखना पड़ेगा ना। ये काम नहीं किया तो वो काम करेगा, तो स्ट्रेटेजी रेडी करके रखते हैं।
उसमें पूरा वर्क करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है। इसका हम छोटा सा चार्जेस लेते हैं। हमारा जो भी स्ट्रेटेजी है ओनली 100 लोगों को दिया जाता है, ज़्यादा लोगों को नहीं देते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। आंखों के सामने आप प्रॉफिट देख रहे हैं। अभी वीडियो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा, तो आप इसको बस जब भी वीडियो देखो, बस डेट तो मैं बता दिया। ये देखिए आज कितना 13 जुलाई का 2023 का बैक टेस्ट कर लो, बैक जाके चेक कर लो प्रॉफिट आया या नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे देख लो कहाँ पे बाय हुआ है, कहाँ पे सेल हुआ है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे जो एंट्री बना है 18,10,75, टारगेट कितना है 18,19, स्टॉप लॉस कितना है 18,675। बस आप यहाँ पे देख लो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। कहाँ पेशेंस लगता है, निकलना है तो 15-20 मिनट के अंदर ही तो निकलना है ना। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब आप खुद को डिसाइड करो। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो। डाटा फीड ब्रोकरेज इसके पीछे मत पैसा दो। किसी को 1 भी रुपया कमीशन देने का जरूरी नहीं है। अगर आप सिंगल अकाउंट में ट्रेड करना चाहते हैं, बस एक अकाउंट रखो जिसमें डिलीवरी वगैरह मतलब लॉन्ग टर्म वगैरह करो। अब दूसरा एक अकाउंट करो इंट्राडे के लिए, वो ब्रोकरेज फ्री वाला है, उसको बनाओ। और बाकी बहुत सारे लोगों का बहुत सारे अकाउंट ओपन किए हैं। बहुत सारे लोग बोले सर एएमसी इतना कट रहा है, मतलब 10-12 हज़ार एएमसी कट रहे हैं, इतने अकाउंट ओपन कर चुके हैं। उसको सारे को अकाउंट को बंद करो। आप सोच रहे हैं कि हम एएमसी नहीं देंगे, अकाउंट में पैसा जीरो रखेंगे, कभी ना कभी चाहे तो वो ब्रोकर आपसे पैसा ले सकता है। ऐसे वो जाने नहीं देगा, फाइन लगेगा उसके ऊपर। उसके पास राइट्स है, उसका एग्रीमेंट टर्म्स कंडीशन पे आप सिग्नेचर किए हैं। आप 100% पैसा देंगे। जो अकाउंट लिंक हुआ है वहाँ से भी ऑटोमेटिक भी आप पैसा ले सकता है। फिलहाल अभी नहीं लिया है, मगर इन फ्यूचर वो ले सकता है। तो अच्छा होगा एएमसी को उसका जो भी एएमसी है दे के अकाउंट क्लोज कर लो, अकाउंट को मत रखो। एक अच्छा ब्रोकर, जेन्युइन एक ब्रोकर को रखो, उसमें लॉन्ग टर्म करो। और ये जो फ्री वाला है उसमें आप इंट्राडे करो। ब्रोकरेज देने का टेंशन नहीं, एएमसी देने का टेंशन नहीं। अगर आपके पास ऐसा कोई अकाउंट है जिसमें कि एएमसी नहीं कट रहा है तो उसको रहने दो। मैं नहीं कह रहा हूँ तो एएमसी नहीं लगेगा, क्यों बंद करना है। मगर जिसमें एएमसी कट रहा है उसको बंद करो। लोग बोलते हैं ना मेरे पास एक मतलब ट्रेनिंग लो, एक सेमिनार लो, तो सेमिनार का चार्जेस है 50,000। आप मुझे अकाउंट खोल लो तो 25,000 हो जाएगा। आप 25,000 डिस्काउंट के चक्कर में तो अकाउंट खोलेंगे ही खोलेंगे। आप क्या सारे लोग खोल रहे हैं? तो ये डिस्काउंट के चक्कर में अकाउंट खोल लेते हैं, जितने बार ट्रेड कर रहे हो बस उसका 20% उसको मिल रहा है कमीशन। यहाँ पे तो फ्री वाला है, कमीशन नहीं मिलेगा, मुझे कुछ फायदा नहीं है। बस आपका फायदा है, ब्रोकरेज नहीं लगेगा। सोच लो 20-30 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं तो आपको 80 रुपया प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर वहां पे आपको 80 रुपया प्रॉफिट आ गया तो आप क्या करेंगे? ब्रोकरेज तो 40 रुपया लग गया ना। थोड़ा सोचो, वहां पे आपको ब्रोकरेज 40 रुपया लग गया, तो 80 रुपया आके भी 40 रुपया कट गया और अदर टैक्सेस 10-12-15 रुपया गया, तो आपके बचा 20-30 पैसा। इतने टाइम माइंड टेंशन बैठ के आप 15-20 रुपया के लिए काम करेंगे? वो बंद करो। जमाना बदल चुका है, ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करो। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वहां पे उनको कमीशंस नहीं मिलेगा, इसलिए वो कोई नहीं बताएंगे। आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। मैं तो मेरे साइड से जितना हो सके मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूं। और आप चाहते हैं कि हमें डेमो चाहिए, फ्री चाहिए, तो दोस्तों फ्री वाला अवेलेबल है, उसको लेके काम करो, प्रैक्टिस करो। मगर ये जो है ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस स्ट्रेटेजी का प्राइस है 5,000 रुपीज।
तो दोस्तों मैं ये वीडियो में डिटेल्स बताया, यहाँ पे आपको डिटेल्स लाइव ट्रेड भी दिखाया, कितना क्या प्रॉफिट हुआ डिटेल्स दिखाया। ये नीचे तक आ रहा है, निकलना नहीं है, वेट करो। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, ट्रेल कर रहे हैं तो ट्रेल वाला का यहाँ पे आ गया तो निकलेंगे, नो लॉस नो प्रॉफिट में गए। ठीक है, मार्केट में क्या पता ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा किसको पता नहीं है, मगर हम एक सेटअप के साथ एक रोबो की तरह चलेंगे तो बस। बहुत सारे लोगों का आल्गो ट्रेड करते हैं। दोस्तों आल्गो ट्रेड मत करो, कवर ऑर्डर लगा दो, ब्रैकेट ऑर्डर लगा दो, बात खत्म। ब्रैकेट नहीं हुआ तो कवर, सबका सब ब्रोकर के पास कवर ऑर्डर होता है, कवर ऑर्डर लगा दो, मतलब एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगा दो, बात खत्म। टारगेट आएगा निकल जाओ, बस ये कर लो। और ब्रोकर, किसी ब्रोकर के पास ब्रैकेट ऑर्डर है तो ब्रैकेट ऑर्डर लगा दो, टारगेट लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो, बस आपका एंट्री भी लगा दो, एक साथ तीनों हो गया। रोबो की तरह काम किया ना। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, तो आप डिटेल्स देख लिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।